पुरुषाय नमः साराय स्वानुभूतिया चकार्थे चित्स्वभावाय कर्म के स्वभाव का वर्णन करते अज्ञानी जीव ऐसा अपना कर्म देता है। ये शुभ भाव शील है और शुभ भाव शिशिर। आचार्य अपने प्रश्न का जवाब देते हैं, हम उसने शिशिर कैसे दे सकते हैं जो संसार में दाखिल करा। कर्म का कार्य संसार में संशोधन कराना है। कर्म अर्थात भाव कर्म विकृति है, द्रव्य कर्म जड़ है। विकृतियां जितनी भी आती है वो पर के लक्ष्य से आती है। विकृति का अभाव कहाँ से होता है कि स्व के लक्ष्य से होता है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में कर्म के हेतु में अंतर दिखता है, स्वभाव में अंतर दिखता है, स्वाद में अंतर दिखता है और आश्रय में अंतर दिखता है। इसको आचार्य भगवंत ने यहाँ ये सिद्ध किया कि ना हेतु में अंतर है, कारण में अंतर है, ना स्वभाव में अंतर है, ना स्वाद में अंतर है और ना आश्रय में अंतर है। भावार्थ अपना चल रहा था। एक बार पुनः ऊपर से भावार्थ पढ़कर के पीछे नीचे से चल। कोई कर्म अघंटाधिक में भक्ति अनुराग जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय की चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणाम के निमित्त से होते हैं, और कोई तीव्र क्रोधाधिक अशुभ लेशा निर्दयता विषयाशक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणाम के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद। सातावेद ने शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र इन कर्म के परिणामों में तथा चार घाती कर्म असाता वेद ने अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणाम में प्रकृति इत्यादि में भेद है। इसलिए स्वभाव में भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। किसी कर्म के फल का अनुभव सुखरूप और किसी का दुखरूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है अर्थात मोक्ष मार्ग में बनता है, और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित। इस प्रकार आश्रय भेद होने से
कर्म के शुभ अशुभ दो भेद हैं। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय ऐसे चार प्रकार के कर्म भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। इसकी बड़ी डिटेलता अपन ने 2 दिनों में की है। अज्ञानी इस प्रकार की चर्चा को करता है, लेकिन जब आचार्य अपनी तरफ से कहते हैं, यानी धर्मात्मा पुरुष स्वभाव को लक्ष्य में लेकर जब ये बात कहते हैं, तो इन कर्मों में न हेतु भेद दिखता है, न स्वभाव भेद दिखता है, न स्वाद भेद दिखता है और न आश्रय भेद दिखता है। वो चर्चा अपनी नीचे की में चल रही है, जिसकी कल पहला पॉइंट अपना हुआ था। फिर से एक बार सुनो। अब इन भेदा भेद का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञान में ही है, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है। ये दोनों परिणाम अज्ञानमयी है। कैसे परिणाम है? दोनों परिणाम अज्ञानमय होने से हेतु क्या हुआ? एक ही हुआ। शुभ परिणाम भी अज्ञानमय है और अशुभ परिणाम भी अज्ञान, जिसकी अपन ने डिटेलता कल की थी कि यहाँ अज्ञानमय शब्द का अर्थ मिथ्यात्व वाला नहीं लेना। यहाँ ज्ञानमय परिणाम का अर्थ है कि न शुभ परिणाम को जो जानता है, न अशुभ परिणाम को जानता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अशुभ भी कुछ नहीं जानता और शुभ भी कुछ नहीं जानता, तो दोनों का हेतु अज्ञानमय होने से क्या हुआ? एक ही हुआ। वहां हेतु अलग अलग दिख रहे हैं। बाह्य हेतु की दृष्टि से देखा जाए तो शुभ और अशुभ परिणाम के हेतु अलग अलग हैं। शुभ परिणाम का हेतु अनंत आदि भगवंत की पूजा भक्ति आदि है। ये शुभ परिणाम के हेतु है। दया दान आदि के परिणाम शुभ परिणाम के हेतु हैं। अशुभ परिणाम के हेतु 5 पाप है। परिणामों में क्रोध की अधिकता, मान की अधिकता, माया की अधिकता, लोभ की अधिकता, ये सब, लेश्या, कृष्णेल कापोत, ये सब अशुभ के हेतु हैं। लेकिन जब स्वभाव स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों ही परिणाम अज्ञानमय होने से, अर्थात इन परिणामों में ज्ञान न होने से दोनों हेतु एक ही है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या तो स्वभाव की दृष्टि में दोनों में ज्ञान नहीं, तो एक ही चीज हुई ना। शुभ परिणाम कितना ही ऊंचा हो, पर उस ऊंचे शुभ परिणाम में भी ज्ञान नहीं है, और अशुभ परिणाम कितना ही तीव्र हो तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो कारण तो दोनों एक ही है ना, ज्ञान में ही तो कारण है ना उसका। ये बात अलग है। धर्मात्मा पुरुष, समदृष्टि पुरुष, व्रती पुरुष, मुनिराज भी अपनी भूमिका के अनुसार उत्कर्ष शुभ भाव में भेदे हैं। उत्कर्ष शुभ भाव उनकी परिणति में होता है। उस शुभ परिणाम को आत्मा से भिन्न समझते हैं, अनुभवते हैं। ऐसा अनुभवते हैं। मोक्ष मार्ग में शुभ परिणाम होना मिथ्यात्व नहीं है। शुभ परिणाम का बना रहना मिथ्यात्व नहीं है। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में प्रवर्तना मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन ये भाव मैं हूं और ये भाव मेरे हैं और ये भाव ही मोक्ष के कारण है, सुख के कारण है,
वास्तविक मोक्षता दया दान इसी से प्रकट होती है, धर्म इसी से प्रकट होता है। इस प्रकार की अंतरंग में जो भ्रांति है उसका नाम मिथ्यात्व है। ये तो बड़े बड़े भाव ज्ञानी वो भी अच्छे अच्छे उत्कृष्ट भाव होते हैं, सारे जगत के कल्याण करने का भाव धर्मी समदृष्टि में भी होता है। कई बार अच्छे अच्छे जैन मंदिर निर्माण करने के भाव, स्वर्णमय मंदिर बनाए जाए और रत्नमय प्रतिमा स्थापित की जाए, ऐसे भाव होते हैं। एक भी जीव जगत में भूखा न रहे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, ऐसे भाव भी होते हैं। ये भी सब व्यवस्था होते हैं और भाव भी होते हैं, और जिनके पास शक्ति होते हैं वे कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली भाव ही होते हैं, शक्ति प्रमाण जिन जिन के जैसी जैसी व्यवस्था है वैसे कार्य भी दिखते हैं। अज्ञानी कहता है कि देखो ये पुण्य के हेतु अलग, पाप का हेतु अलग। यहाँ कहते दोनों ही भाव अज्ञान जन्य होने से दोनों का हेतु एक ही। कल इस विषय में तुमने बहुत खुलासा किया, हेतु तो एक ही है ना भाई। व्यवहारिक दृष्टि से भेद दिखता है, सामान्य ज्ञान की अपेक्षा भेद दिखता है, प्राथमिक दृष्टि से भेद दिखता है, पर विशेषता प्रकट होने पर तो और कुछ चीज नजर आती है ना। कैसी? जब ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होगा तो उसके मूल कारण को पकड़ेगा। आप और हमारी दृष्टि में, अपन ने कल कहा था कि आप और हमारी दृष्टि में हीरे और कांच दोनों में कितना अंतर दिखता है, और मुनिराज की दृष्टि में क्या एक समान दिखते हैं ना। कंचन कांच बराबर जल के जो रिपु त्यो हितकारी। हमें शत्रु और मित्रता, शत्रु के प्रति द्वेष और मित्रता के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, और दिगंबर संत के उपसर्ग करने वाला हो या उपसर्ग निवारण करने वाला हो, दोनों के प्रति एक समभाव होता है। वो उस स्वभाव से जानते हैं। कैसे जानते हैं? स्वभाव से। ऐसे कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों भाव अज्ञानमय होने से इसमें कारण भेद भी नहीं है। अब जो हमें कारण भेद दिख रहा है वो हमारे तरीके से है, अब ज्ञानियों की दृष्टि से देखे जाए तो उसमें कारण भेद भी नहीं। अब दूसरा पॉइंट कहते हैं, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गलमय ही है, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है, अतः कर्म एक ही है। ये दोनों परिणाम पुद्गलमय है। ऊपर में जब जीवाजीव अधिकार की गाथा चली तो इन सारे परिणाम को पुद्गल के अंदर डाला, वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक, जिसमें अध्यात्म स्थान, गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान है, तीव्र मंद सब परिणाम सारे काय की सिद्ध किए, पुद्गल के परिणाम सिद्ध किए हैं। ये सब पुद्गल के परिणाम है, और आत्मा इससे क्या है? भिन्न। मेरा चैतन्य स्वभाव के सामने ये दोनों परिणाम पुद्गल स्वभावी होने से इनके स्वभाव में भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। नीचे से उभरती हुई दृष्टि की बात करना है। स्वभाव की दृष्टि से बात देखी जाए तो ये भी पुद्गल के परिणाम। ये भी वर्ण गंध स्पर्श रस मोह राग और द्वेष पुद्गल के परिणाम है, इसमें आत्म न देश। ये काय के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम। इसमें आत्मा की लेसता नहीं, मतलब इसमें मेरा चैतन्य नहीं है। न स्पर्श रस गंध वर्ण में चेतनपना है, न राग देश मोह में चेतनपना है। अभी वो अपेक्षा छोड़ देना जिस अपेक्षा से
शुद्ध निश्चय नहीं की कथनी में जब हम करते हैं कि रागादिक आत्मा में ही होते हैं, आत्मा के ही परिणाम है। अभी यहाँ जिस दृष्टि से आचार्य भगवान समझा रहे हैं उस दृष्टि से हम समझ, उस दृष्टि से हमें, तो ये सारे पुद्गल के परिणाम हैं। तो इन भावों में स्वभाव का भी अंतर नहीं रहा, न हेतु अंतर रहा, न स्वभाव अंतर रहा। अब तीसरा पॉइंट कहते हैं, सुख दुख दोनों अनुभव पुद्गलमय ही है, इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गलमय ही है, अतः कर्म एक ही है। और सुख और दुख जो भी है वो भी पुद्गलमय ही है। सुख का अर्थ यहाँ कौन सा सुख लेना? अतीन्द्रिय सुख नहीं, जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख है। कौन सा? सांसारिक सुख, सांसारिक सुख, ये सारे पुद्गलमय हैं। और ये जितने दुख है ये भी पुद्गलमय है। अभावों में दुख और सद्भावों में दुख, तो पुद्गल के अभाव में ही हम दुख महसूस करते हैं, पुद्गल के स्वभाव सद्भाव में ही हम सुख महसूस करते हैं। तो दोनों क्या है, दोनों का स्वाद क्या है? तो एक है, जिसको अपन ने कल कहा था कि पुण्य पाप फलमाई हर को बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर खाई। ये पुद्गल की पर्याय है, उपजती है और फिर नष्टता को प्राप्त होती है, फिर स्थिर बनी रहती है, ये इसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय सुख में बाहर, जिसको अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है ना, उसको बाहर का सब चीज के संयोग का अभाव हो तो भी आनंद आता है। अब देखो बाहर में तो जल रहे हैं और भीतर में आनंद ले रहे हैं। अब वो बोलो बाहर में तो प्रतिकूलता, गजकुमार मिराज की हो गई, पांडव मिराज की हो गई, तो बाहर का वातावरण तो इतना दूषित था और वे आनंदित थे। अपने को ये तर्क से ये सिद्ध करना है, अगर वे आनंदित नहीं होते तो क्या केवल ज्ञान प्रकट हो जाता? क्या मोक्ष चले जाते? राग का अंश, और दो मुनिराज को राग था तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जिसे आत्मिक आनंद आता है उसे प्रतिकूलता में भी आनंद आता है, और जिसे इंद्रिय जनित सुख है वो तो संयोग मात्र में ही होता है। अब संयोग का अभाव हो तो दुखी और संयोग के सद्भाव में सुखी, कहते ये तेरे दोनों ही पुद्गल के स्वभाव होने से, स्वाद होने से इन दोनों में पुद्गल ही। बहुत मीठा स्वाद आ रहा है। एक व्यक्ति होता है ना, आप हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कई व्यक्ति को अति मीठा पीने की आदत है। कैसी आदत है? मीठी चाय हो, और कई को वही चाय मीठी लगे तो उसमें कैसे के बुरा लगने लग जाता है। कैसी चाय बना दी, मीठी मत बना दी। एक ये कहता है, क्या कहता है? मीठी। और एक कहता है, अब वो दोनों स्वाद का ही क्या, एक को उसमें आनंद आ रहा है, एक को उसमें दुख आ रहा है, पर दोनों स्वाद का ही के हैं, पुद्गल के है ना। दुख भी स्वाद पुद्गल का है और सुख भी स्वाद पुद्गल का। यहाँ सुख का अर्थ तो वो सुख लेना हो इंद्रिय जनित, हाँ वो अतीन्द्रिय सुख नहीं लेना, वो तो आत्मा आश्रित है। उसके सामने ही तो इसको पुद्गल का सिद्ध कर रहे हैं। किसको? जिस सुख को हम सुख मान के बैठे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि इसके स्वाद में अंतर है। एक कहता है देखो पुण्य के फल में स्वर्ग आदि मिलता है, मनुष्य आदि मिलता है। एक कहता है कि पुण्य के फल में राजा महाराजा बना जाता है, पाप के फल के अंदर नरक जाता है, तिरंज बनता है, दुखी होता है। एक कह रहा देखो इसका फल में अंतर है, इसके फल में अंतर है। यानी कहते हैं कि दोनों का फल पुद्गलात्मिक होने से एक ही है। राजा बना तो भी पुद्गल की प्रक्रिया है, और रंग बना तो भी पुद्गल की प्रक्रिया है। स्वभाव में न राजा बना है न रंग बना है,
मनुष्यपना है, न देवपना है, न तिरंजपना है, न नारदीपना है ना। तो ये दोनों का ही के, तो दोनों का स्वाद भी कैसा हो गया, एक। इसको अपन ने पहले कहा था, देखो भाई ये तो व्यवहार वचन है कि आप और हम सुखी हैं। अरे भैया बहुत मजे में सुखी है, आज तक सुख का स्वाद ही नहीं लिया। जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं ना, भगवान तो उसे दुख ही कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अभी थोड़ा दुख है। तुमने इस थोड़े दुख में अगर सच्चे सुख को प्राप्त नहीं किया तो ये तुम्हारा थोड़ा दुख अनंत दुख में परिवर्तित हो। क्या कह रहे हैं, जिसमें हम सुख मान के संतुष्टि तो हो रहे हैं ना। अरे भाई बात सब मजे में, सब भगवान का आशीर्वाद है हमारे सिर पर, ऐसा मानकर जो हम संतुष्टि तो हो रहे हैं ना। और सच्चे सुख से हम परिचित नहीं होना चाह रहे हैं ना। तो जिनवाणी माता कह रही है कि ये सुख सुख नहीं है तो दुख ही है। तुम्हें भ्रम से सुख लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और तुम इसी में मग्न हो जाओगे तो ये धीरे धीरे थोड़ा दुख बढ़ता हुआ विशाल रूप को धारण कर ले। क्योंकि शुभ का फल संसार ही होता है, मोक्ष नहीं होता। और जहां जहां शुभ का फल मोक्ष कहा भी हो आगम में, तो समझना कि वहां आचार्य भगवंत ने व्यवहार को दर्शाया है, निमित्त की चर्चा बताई। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर प्रिय। देखो बाप, धर्म का फल संसार सुख कहाना, यह सुख क्यों? अरे भाई अनंत दुखों की पीड़ा से कम होने पर उसे अच्छा कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको खाने को एक दाना नहीं मिलता है, बहुत पीड़ा, बहुत पीड़ा। एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसे कुछ टुकड़े रोटी के मिल जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा वो अपने को क्या कहता है? अरे भाई उसको देखता है, देखो इसको तो कुछ नहीं मिला, मुझे इतना तो मिला है ना। है? परमार्थ से तो सुख नहीं है ना। इस बात को गले उतारना बहुत मुश्किल पड़ती है। कल भी अपन ने कहा था, ये कुंद आचार्य भगवंत की अद्भुत देशना है, जिसमें न कारण भेद की बात कही, न स्वभाव भेद की बात कही, न स्वाद। हमें लग रहा है स्वाद, देखो साहब कई लोग कहते थे बाबा पुण्य के उदय ऐसा ऐसा। अरे भाई जो पुण्य का उदय ही अगर जीव को मोक्ष दिलाता तो अनेक बार ये नृप रिद्धि को प्राप्त हुआ राजा बना है, अनेक बार ऊंचे ऊंचे स्वर्ग का देव बना है, अनेक बार सब विभूतियों से युक्त हुआ है। पंक्ति में पढ़ते हैं ना, एक बात सुनते हैं, इस जीव ने इतनी बार मुनि पर धारण किया कि अगर उस पीछी कमंडल को इकट्ठा किया जाए तो पर्वत खड़ा हो जाए, कितना कितना है। तो आप हम बात सोचें कि जितनी बार अगर मुनि तो तभी बनेगा ना जब मनुष्य बनेगा। मुनि कब बनेगा? मनुष्य। तो क्या हर बार मनुष्य बन के मुनि तो नहीं बन गया होगा है? और जैन धर्म में जितने भी मुनि बनते हैं, जैन धर्म की बात बता रहा हूं कि इसमें अभाव के कारण मुनि नहीं बना जाता है। सब संयोगों में सुख नहीं दिखता है इसलिए मुनि बनता है। काय के कारण बनता है? इतना वैभव मिला और उसमें सुख नहीं दिखाई दिया। अरे 5 इंद्रिय भोग सुखमय नहीं है, तो वो उस परिपूर्ण उस महान तत्व को आराध्य करता है। तो इतने सारी चीजों को हमने पूर्व में किया है। इसका मतलब है कि भाई इसका स्वाद सुखरूप नहीं है।
अज्ञानी को भासता है। अज्ञानी अपनी परिभाषाओं के बाद देखो स्वर्ग में सुखी, नरक में दुखी, मनुष्य में सुखी, रंच में दुखी। क्या हाँ, तुम्हारी दृष्टि से तो सही है, भगवान की दृष्टि से नहीं। चार गति में कौन सी गति सुखरूप कही भगवान ने? चलो ऐसी कोई एक भी जिनवाणी में ये अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे, पुण्य पाप के उदय को बताएंगे, तब कहेंगे कि देखो पुण्य के उदय से स्वर्ग मिल जाता है, पुण्य के उदय से राजा महाराजा बनता है, पाप के उदय से ये बन गया। लेकिन निचोड़ अगर निकाला जाए तो चारों गति में कौन सी गति सुखरूप है? चारों। क्यों? गति दिख है ना, दुख भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार सारा, या में सुख लगार मात्र लेश मात्र सुख। और व्यवहार क्या कह रहा है? बाहर में आप और हमसे कोई पूछेंगे कि साहब कैसे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मजे में, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। एक पहला शब्द है, फिर दूसरा कहेगा अरे आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, ये कहेगा। फिर तीसरा शब्द, अरे साहब माता पिता के आशीर्वाद से हम बहुत बढ़िया है। फिर चौथा, अरे साहब प्रभु के आशीर्वाद से सब 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 कुशल है। सब इसी प्रकार का कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसको भगवान की लगन है वो क्या कहेगा? वो किस बोलो किसका किस पे आरोप देगा? अरे सब प्रभु की आशीर्वाद, भगवंतों की असीम कृपा है हमारे। माता पिता के प्रति अनुराग है, वो क्या कहेगा? अरे सब माता पिता का आशीर्वाद हमारे सिर पे है, सब कुछ अनुकूलता है। उसकी महिमा सामने वाला अच्छा श्रेष्ठ पुरुष हो तो उसे अरे साहब आपकी कृपा से सब ठीक है, राजा महाराजा हो, मंत्री संतरी हो, अरे साहब आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है। लेकिन परमार्थ क्या है? हाँ, इसलिए कबीरदास की भाषा में कहा था ना कि कुशल कुशल सब पूछते, कुशल दिखे ना कोई, या कुशल रहा ना कोई, जन्म मिटी ना मरण मिटा, कुशल कहां से? सारे जगत के क्यों सब अच्छे हो, अच्छे हो, बढ़िया तो होना, बढ़िया तो होना, कि कुशल कुशल सब पूछते हैं पर कोई कुशल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? कि न किसी के जन्म मिटा आज तक, न किसी की मृत्यु मिटी, तो संसारी जीव कुशल कैसे हो, आनंदित कैसे हो? है अभी जैसे बच्चे होते हैं ना, आप और हम जब वृद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं तो प्रति क्षण मृत्यु का भय स्वीकार भय दिखता है। क्या दिखता? कब आदमी क्या कहे, 70 के हो गए, अब क्या मालूम कब आ जाए बुलावा, तो भय निरंतर उसको बना रहता है। बात समझ में आए नहीं? तो वो क्रमानुसार है। तो कुशल कौन है? और फिर जितना जितना मृत्यु के निकट जाएगा ना, उतना उतना उसे आगामी दुख नजर आने लग जाएंगे। ओहो अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, मैं कौन सी गति में चला जाऊंगा, ये सारे संयोग कहाँ मिलेंगे, ऐसा कौन मिलेगा? ऐसे भाव में आर्त ध्यान स्वर्ग में जब विलय होता है ना, तो फिर उसके यही परिणाम चला करते। अब ऐसा वैभव कहाँ मिलेगा, अब ऐसा क्या होगा, अब मेरी कहाँ व्यवस्था होगी है? फिर वो अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो अरे अरे संसार में, नरक में तो इतनी तकलीफ, तिरंजियों में इतनी तकलीफ, मनुष्यों में माता के गर्भ में आने में इतनी तकलीफ है, तो कि इससे तो मैं जड़ बन जाऊं, एकेंद्री बन जाऊं, झाड़ बन जाऊं। है उसको वहां दुख ही नहीं दिखता बेचारे को, क्योंकि वो उसके ज्ञान का विषय ही नहीं। बताओ, अरे बस अभी आप और हमें यहाँ कहे कि भाई अमेरिका जाना, तो हम क्या सोचते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, अमेरिका तो इतना अच्छा है। लेकिन अमेरिका में जो तकलीफ है वो वहां रहेगा तो कहेगा कि नहीं अब मुझे अमेरिका नहीं लेना, मुझे तो हमें लगता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन जब स्वर्ग गए तो पता लगा कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। वहां शारीरिक सुख है, मानसिक सुख नहीं है।
ये मनुष्यों में भी हमें सुख दिखता है, लेकिन जब हम उसकी निकटता में जाते हैं तो वहां कोई सुख भासता ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती ये जितने भी है, हमें बाहर में लगता है कितने सुखी होंगे, लेकिन जब इनकी निकटता में जाओ यार एक मिनट की शांति नहीं। तो हम 50 जने के परिवार में 100 जने के परिवार में अगर रहें, आज उसका ये हो रहा, 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 बोलो क्या अशांति होती है कि नहीं होती? अब चक्रवर्ती के इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा परिवार, कितना बड़ा परिवार, इतने पुत्र, इतने बड़े ये, अच्छा दूसरे बार इतने बड़े राजा, इतने राजाओं का 32,000 मुकुट के राजा, पूरा 6 खंड, तो उसे तो रोज कहीं ना कहीं का घोटा लगता ही रहता है। ये हो गया आज, वहां ये हो गया आज, वहां ये हो गया आज, वहां ये हो गया। तो बोलो शांति है क्या? शांति है। बाहर से हमें दिख रही है कि शांति है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। ये सारे कुंडलमय परिणाम होने से इनके स्वाद में भी भिन्नता नहीं है, एकता नहीं है। अपने आंखों से मत देखना, भगवान जिसे दिखा रहे हैं उसे देखना, जिनवाणी जिसे दिखा रहे वो उसे देखना। हमें तो यही दिखता है। एक व्यक्ति का इंटरव्यू आया था, अगर किसी पति पत्नी का इंटरव्यू लेना है टीवी पे, कितना पति पत्नी का इंटरव्यू लेना है, टीवी पे इंटरव्यू लेना है, तो उनसे जितना भी बताएंगे वो दोनों हंस हंस के बात करेंगे और ऐसे करेंगे कि जैसे इनका जीवन पूरा सुखी हो, आनंदित हो, है। और जब निकट जाया जाता है तो दोनों में परस्पर, और यहां तक कि कई के तो तलाक भी हो गए। ऐसे भी दृष्टांत देखने को मिलते हैं ना, जिनके इंटरव्यू अच्छे आते हैं उनके जीवन में भी ये हो जाता है। तो ये पुण्य पाप जो दिखते हैं, पाप अच्छा और पुण्य बुरा दिखता है ना, एक दिन पुण्य का फल भी भोगते भोगते जीव दुखी हो जाएगा। स्वभाव का आश्रय नहीं होगा ना तो क्या। जैसे आप और हमें ना, एक जो हमें बहुत पसंद चीज, दाल मीठी चीज, मिष्ट भोजन मिल रहा, रोज अगर उसको खाने लग जाए तो एक दिन कैसा लगेगा कि वो भी अकलाने लग जाएंगे। क्या अकलाने लग जाए? यहाँ से कहते कश्मीर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति को भेज दो कि तू अब 5 साल वही कश्मीर ही देना, तो वो क्या क्या हो जाएगा? चलो उसको क्या होगा, अकलाएगा कि नहीं अकलाएगा? बहुत पहले एक दृष्टांत पढ़ा था, दृष्टांत मालिका में या इसमें सन्मति संदेश में पढ़ा था कि एक व्यक्ति था, शायद उस पर कोई नाटक भी बना और कुछ और भी हुआ उसमें आया था। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मुझे सब चीज मिल जाए तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूं। क्या? अगर सब सुविधा मेरे घर में मिल जाए तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना। कि सब मिल जाए तो जो चीज चाहो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? मेरे को क्या, खाने को, देखने को, बोलने को, ये सब मिल जाए, सोने को मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसा बड़े भारी हाल बनाया, उस हाल के अंदर उसको सब सुविधा दी। अब शुरू के 10-20 दिन, 25 दिन, महीने, 2 महीने तो उसको अच्छा लगा। अब जब बाहर कुछ दिखने को ही नहीं मिले, बात समझ में आई ना, तो वो अकलाने लगा। कितना साल, 2 साल में तो वो तोड़ के बाहर आ गया। अरे ये दुख है। ऐसे पुण्य का उदय आत्म अनुभूति के बिना, ये सारा पुण्य का उदय भी कल्पना में सुखरूप दिखता है और वास्तविकता में ये भी सुख। सोचते हैं, विचार करो इन सब बातों को। व्यवहार तो कहेगा, फल में अंतर दिखाएगा, लेकिन क्या है तो दोनों एक ही ना। वहां भी संसार, यहाँ भी संसार। देखो कितनी बड़ी बात कही ज्ञानियों ने कि स्वर्ग में करोड़ों अरबों लाखों
और हजारों वर्षों की उम्र होती है, सागर की उम्र होती है, जो आप और हमारी कल्पना के अनुरूप वहां मृत्यु दिखती ही नहीं है। लेकिन फिर भी सागरों में भी होती है, पर होती तो है ना। और सिद्ध बन गए तो फिर कभी मृत्यु नहीं, फिर अनंत अनंत काल तक। चौथा पॉइंट देखो, मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाममय ही है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम ही है। तो क्या मोक्ष मार्ग में वो कहता है एक परिणाम मोक्ष के आश्रित है और एक परिणाम बंध के आश्रित है। अज्ञानी की कल्पना में अशुभ भाव बंध के आश्रित दिखता है, शुभ भाव मोक्ष के आश्रित दिखता है। तो यहाँ कहा कि देखो भाई, बंध और मोक्ष की जब चर्चा करती है तो मोक्ष का परिणाम तो जीवाश्रित है। मोक्ष का परिणाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण। किसका? मोक्ष। और बंध परिणाम है शुभ अशुभ। ये दोनों पराश्रित है, आश्रय भेद भी नहीं है। स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का स्वानुभव, स्वरूप में ठहरना, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। चंडालाकार ने लिखा ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिना कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, सिमगला चाहिए। और वो शिव का मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। क्या है? उस सम्यक दर्शन में उन्होंने कहा कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक में बड़ा है भला, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चार सोई, अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हे ये तो निश्चय है। इस निश्चय के साथ कैसा व्यवहार होता है उसको अब सुनिए। मोक्ष मार्ग तो एक आत्म परिणाममय ही है, जिसको हम वितराग भावमय कहते हैं, जिनको हम रत्नत्रयमय भाव कहते हैं। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग उपचार से कहा है। कैसे कहा है? उपचार से। उपचार का मतलब कथन मार्ग, परमार्थ मोक्ष मार्ग। गंभीर बात है, तो कुछ सरल घबराना नहीं, इसमें चिंतन करना, इसमें विचार करना। पाप प्रवृत्ति छोड़कर पुण्य प्रवृत्ति में लगना विवेक का कार्य है, लेकिन वस्तु का स्वरूप समझना नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम स्वभाव का आश्रय ले नहीं और विभावों से ही मोक्ष मार्ग मान ले, तो कहीं ऐसा ना हो। इच्छा तो हम मोक्ष की रहे रखें और फल आए हमें संसार। कल्पना कर लो, कल्पना तो बहुत की जाती। कई लोग कैसी कैसी कल्पना करते हैं। जगत में बहुत सारे जीव है, अपने मन को शांति दिलाने के लिए कैसी। एक व्यक्ति था, पति पत्नी थे, गरीब थे, प्रकृति बाहर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पड़ोस में बहुत पैसे वाले रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, पांचों इंद्रिय के भोग सुलभ थे। अब दोनों ने निर्णय किया कि अब अपन उनके जैसे तो नहीं बन सकते, पर अपने को संतोष सुख प्राप्त करना है। तो खाते थे सूखी रोटी और मानते थे ऐसा। कैसा मानते थे? अरे हम पकवान खाओ, सबकी कल्पना करते थे।
तो वो उनकी कल्पना करना मन को संतोषित दिलाना था कि वास्तविक सुख प्राप्त करना था। बोलो क्या करना था? वास्तविकता में तो वो उनके जैसे भोग रहे थे ना, अपने मन को संतोषित दिला दिया। क्या कर दिया? अरे भाई, और लोक व्यवहार में वो अच्छा भी कहलाया। क्या कहलाया? पर परमार्थ से जो वेदन वो कर रहे थे, ऐसा वेदन वो तो नहीं कर रहे थे ना। ऐसे शुभ भाव में आप और हम संतोषित होकर हम भी सोच लेते कि इसमें आनंद प्रकट हो गया, इसमें मोक्ष प्रकट हो गया, इसमें मोक्ष हो जाएगा, ये हमारी कल्पना ही है। इसमें वास्तविक आनंद तो आने वाला नहीं। वास्तविक आनंद तो आत्मा आश्रय से आता है, पराश्रय में आता ही नहीं। वास्तविक आनंद तो उसमें आता है, इसलिए हमें उसे प्राप्त करने का हमें प्रयत्न, घबराना नहीं। प्रवृत्ति का मार्ग जब जब उपयोग अंदर में न टिके, शुभ का ही रखना। ऐसे देव शास्त्र गुरु के निकट ही रहना, दया दान पूजा भक्ति में ही प्रवर्तना, संसार के जो के दुखों का अभाव हो ऐसा ही सोचना, किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा ही विचार करना, किसी को नीचा ना दिखाए ऐसे ही विचार करना। परंतु ये सब भाव आश्रय भाव है, स्वाश्रय भाव व्यवहार में दिखेगा। अशुभ भाव का आश्रय अलग और शुभ भाव का आश्रय अलग, लेकिन जब बाहरी दृष्टि से देखा जाए, अंतर दृष्टि से देखा जाए, तो दोनों ही उग्र आश्रय। तो क्या कहते इस अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। तब कर्म एक ही है। कर्म जितना भी होता है वो बंध मार्ग के आश्रय से होता है, और बंध मार्ग जितना भी होता है वो पराश्रय से होता है। स्वाश्रय से बंध का मार्ग नहीं है, स्वाश्रय से ही मुक्ति। जिनवाणी तो किसको कहती है कि स्वाश्रय से मुक्ति। ये तो कहा कि पुण्य भाव में धर्म मान करके संसार बढ़ाता, राग बंध की गुत्थी को वो कभी न सुलझा पाता। जो सुख फल में तन्मय होता वह निबोध में जाता, सम्यक दृष्टि भर भर पिए मिथ्या दृष्टि प्यास। हल्का अर्थ कभी नहीं निकालना हो। कल भी कहा था उद्देश्य कैसा है, अच्छा अगर ऊंचा नहीं चढ़ पाए तो जाओ वहीं रह जाओ, नीचे डाउन मत हो। क्या समझे? जब पुण्य भाव में आनंद नहीं है तो पाप भाव में तो कभी भी आनंद नहीं है। जब पुण्य सुख का कारण नहीं है तो पाप तो कहीं भी सुख का कारण नहीं है। ऐसी दृढ़ आस्था लेकर प्रवृत्ति, जितने पाप भाव से हम बचे, जितने खोटे भाव से हम बचे, जितने अशुभ भाव से हम बचे, उतने बचकर सुन में लगे। परंतु दोनों आश्रय एक ही। अगर निराश मोक्ष प्राप्त करना है तो जिनवाणी कहते स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। काय से मुक्ति बखानी? शुभ अशुभ भाव से संसार का ही संसरण चलता है। किसका चलता है? चाहे पाप भाव करो, देखो क्या कहते हैं सोमवार भावना में, भारत युगल जी ने अपने 12 भावना में लिखा, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतरस्थल, शीतल समगीत किरणें फूटे संवर से जागे अंतर। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतरस्थल। ज्ञानियों की चर्चा है। ज्ञानी को लगता है कि भाई
इससे तो मेरा अंतरस्थल आत्मा झुलस रहा है। तो फिर काय से सुन ले, शीतल संकित किरणें फूटे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ये शीतल किरणें हैं कि जिसको पाकर जी आनंदित होता है, आनंद प्राप्त किया, आनंद प्रकट हुआ, तो वही आनंद व्यक्तिगत होकर पूर्णता को प्राप्त करेगा। और आनंद प्रकट ही नहीं हुआ, दुख प्रकट हुआ, तो दुख ही तो प्राप्त करेगा, सुख कैसे प्राप्त करेगा? साहब आपने तो इतनी हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, किराए पे इतना कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि तो, अरे भैया एक बार ऐसा लग जाना चाहिए। हमारी तो हमसे यही तो चाहती है ना। पाप में जाने की प्रेरणा तो कहीं भी नहीं दी गई है, इसलिए तो जन्म से ही जैनियों के संस्कार हो गए हैं। बेटा देख के चलना, देखो चींटी ना मर जाए, देख के चलना, घास पे नहीं चलना पड़े, बिना फालतू की जीवों की हिंसा न हो। ये तो संस्कार जन्म से ही पड़े हुए हैं। रात्रि में नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये संस्कार तो जन्म से ही दिए गए हैं। अब तो इससे ऊंचे संस्कार प्रकट होना चाहिए। और वो संस्कार क्या है कि स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान, जिन्हें हम मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं, जिनवाणी उन्हें बंद मार्ग कह रही है। और जो मोक्ष मार्ग है उसको आज तक हमने समझा ही नहीं है। तो इस स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। श्रद्धा अपेक्षा निर्जरा, और जितना शुभ भाव है उतना बंद। एक कशा अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत अनुबंधी संबंधी कर्म और चारित्र का बंध बंधेगा। पर वो बंधन ऐसा बंधेगा कि जिसमें अनंत संसार नहीं हो, इतना होगा। एक लिमिटेशन भाव होंगे, एक मर्यादित भाव होंगे उसके अंदर। कितने होंगे? सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि के अधिक से अधिक कितने भाव बताते हैं? लिमिटेड भाव बताते हैं। अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। निर्णय विकल्पात्मक है। देखो कई निर्णय एकदम चेंज भी हो जाते हैं। आप लौकिकता में अपन कई निर्णय ले लेते हैं, जैसे शादी ब्याह में कई निर्णय ले लेते हैं और ले लेते हैं हाँ ये पक्का है, और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है। लेकिन जो अनुभूति पूर्वक जो निर्णय हो गया ना, वो फिर कैसा होगा? वो पक्का होगा। कैसा होगा? राजुल ने निर्णय ले लिया कि मुझे शादी करना है तो नेमिनाथ के साथ ही करना है, इसके साथ करना है। और नेमिनाथ से अगर शादी नहीं हुई तो मुझे शादी नहीं करना, मुझे भी दीक्षा लेना। ये निर्णय पक्का अनुभव पूर्वक था। बात समझ में आई ना? और दूसरा निर्णय कैसा होता है कि समय के साथ तो ले लिया और फिर थोड़े समय में क्या हो गया? चेंजेबल हो गया। तो अनुभूति का निर्णय जो है वो पक्का परमानेंट है, और चौसम ज्ञान का जो निर्णय है वो परमानेंट नहीं है, समय के साथ भेद आता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अनुभव के साथ होती है। काय के साथ होती है? अनुभव के साथ। ऊपर की गाथा में अपना 143, 42, 43, 44 में अपनी चली चर्चा कि अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। और नहीं तो तत्वार्थ श्रद्धान में तो हमने बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय किया था। विवेक जाने वाला 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले को तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है क्या? है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं था क्या? सफल भेद विज्ञान नहीं था क्या? उसने भी जाना था कि ये विभाव, हम सामान्य ज्ञान में राग को आत्मा से भिन्न समझते हैं, तो विशेष ज्ञान में क्या वो भिन्न नहीं समझ? पर अनुभव में नहीं भिन्न आया, इसलिए वो अज्ञानी बने। गुरुमणि साहब ने कहा ना कि नहीं केवल ज्ञान में आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, और बाहर की चीजों की सूक्ष्म ज्ञान में तो सारी बातें सब चीज समझ लेते। हाँ अनुभूति पूर्वक। इसलिए कहा, क्या कहा अंतिम बात कही कि बनारस दास जी ने सरल शब्दों में कहा कि अनुभव चिंता मणि रतन
अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अरे चारों में क्या है? अनुभव है। चिंतामणि रत्न भी किसको का? अनुभव। अनुभव चिंतामणि रत्न। रस का कुआं किसको का? अनुभव को। आनंद का कुआं कौन है? कि अनुभव। और मोक्ष मार्ग कहां से प्रकट होता है? कि अनुभव से। और मोक्ष में भी क्या है? कि अनुभव। अब भगवान के पास क्या है? चलो बताओ। पूर्ण आनंद का भोग कर रहे हैं ना, अनुभव ही तो है ना। कोई कहे कि नहीं भगवान तो है पर पूर्ण भोग ने आनंद नहीं है, कि अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान ही नहीं है। कि मोक्ष मार्ग में तो लगे हुए हैं और अनुभव नहीं है, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग ही नहीं है। कि वो आनंद तो है पर अनुभव नहीं है, तो क्या वो तुम्हारा आनंद आनंद ही नहीं है? ये सब चीज। इसलिए 4 पॉइंट क्या कहे? हेतु भेद नहीं, स्वभाव भेद नहीं, स्वाद भेद नहीं, और आश्रय भेद भी नहीं। और जो दिखते हैं वो व्यवहार से समझाए हैं, परमार्थ से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का। अगर आप सामान्यता में भेद करेंगे आप और हम, अगर हमें चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे एक पशु कितने दुखी है, कितनी पीड़ा भोगते हैं, पानी, गर्मी, भूख, प्यास। इनको हमको पानी पीना है, शीतल पानी, वाटर पानी, छना हुआ पानी, ये नाली का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। क्या समझ में आए? तो फिर हम कहेंगे इनका पाप का उदय, इनका पुण्य का उदय। तो वो कारण बताएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये दोनों पराश्रय भाव पुद्गल के परिणाम है, आत्मा की चीज नहीं। अभी नरकों से अगर हमारी तुलना करेंगे तो कैसी तुलना करेंगे? अरे नरकों में अनंत पीड़ा। हमें तो अगर 6 घंटा भोजन ना मिले, 8 घंटा ना मिले तो हम बिल बिला जाते हैं। वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक खाने का एक दाना नहीं मिलता, तो उनकी पीड़ा कैसी होती होगी? कैसी पीड़ा होती? हमें इतने 45 डिग्री के टेम्परेचर में गर्मी गर्मी हाय हाय करने लग जाते हैं। वहां कितनी भयानक गर्मी, कितनी कि मेरू समान लोहा गल जाए। क्यों? अब यहाँ 45 के डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में लोहा तो नहीं गलता है ना। क्यों? और लकड़ी तो नहीं जलती है ना। लेकिन वहां तो ऐसे के, और इतनी ठंड, तो तुलनात्मक ठीक है। लेकिन ये दोनों ही पराश्रयी है। कैसा है? स्वाश्रय। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके उनका निषेध किया, क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है। और यदि अभेद नहीं से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं। अब अभेद नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? अंतिम बात कह के पूर्ण कर देता हूं। संसार की सारी चीजों की प्रक्रिया में हम देखा जाए, बहुत शांति से समझ लेना इसको, दृष्टि की अपेक्षा बात करें। अगर आप और हमारे से यह पूछा जाए कि भाई तुम्हारा क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या कह रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? भैया वो चीज हमारी नहीं, ये चीज हमारी नहीं, ये चीज हमारी नहीं, ये चीज हमारी नहीं, ये चीज हमारी नहीं। ये मकान हमारा है, ये कपड़े हमारे हैं, ये वस्त्र आभूषण हमारे हैं। व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन जब यही बात पूछी जाए कि परमार्थ दृष्टि से क्या, जिसे हम अपना कह रहे हैं, क्या वो भी हमारा है? बोल, एक परमाणु मात्र नहीं अड़ेगी जो चर्चा की ना अपन ने। अब ये व्यवहार में तो वो हमारा नहीं है। ऐसे पुण्य पाप में परमार्थ की दृष्टि से तो भेद दिखते हैं, लेकिन जब स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। जैसे पराई चीज, पड़ोसी का मकान पराया था ना, जैसे आज मृत्यु हो जाएगी तो पड़ोसी का मकान छोड़ेगा तो अपना भी मकान छूटेगा, तो दोनों ही पर है ना। कौन से? अब ये मान्यता में अपने को संतोष करके बैठा है कि नहीं ये हमारा नहीं, ये हमारा है, इस लोग व्यवहार की थी। लेकिन जब अभेद नहीं की दृष्टि से देखा जाए
तो एक आत्मा के अलावा इसका कुछ भी नहीं है। इसलिए पुण्य पाप के न हेतु में भेद है, न स्वभाव में भेद है, न स्वाद में भेद है और न आश्रय में भेद है। ये सब भेद रहित एक चिन्मात्र ही मैं हूं, ऐसी अनुभूति हो, ये गाथा कहने का प्रयोजन है। बात तो कड़क है भाई, मतलब क्या करें, समय के साथ है। और न समझ में आए कुछ भी नहीं आए, तो बस इतना विवेक का प्रयोग करना, अशुभ भाव से बचते रहो, शुभ कर्म में लगते रहो और दिनवाणी की निकटता में रहकर और पुरुषार्थ करके अपनी उस अज्ञानता को भी गलाएं। इस प्रकार की पूर्ण कार्य में आप बढ़े, यही नहीं करना। अविनाशी हो आत्मस्वरूप उसके लिए वंदना सतभाव वंदना सतभाव।